तालियों के साथ स्वागत। आइए परमिंदर, मृत्युंजय, दोनों की घर वापसी वापस हो चुकी है। हमने कोई गुनाह नहीं किया और बिना गुनाह के हमें कैदी बोला जा रहा है। बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी एक हम दोनों ने खाया। बाथरूम ऐसा था कि मैम उसी पानी से नहाना, उसी पानी से टॉयलेट जाना, वही पानी पीना। अगर आप वॉशरूम कर भी रहे हो ना तो आप स्टैंडिंग, पता नहीं 17 लोग थे। ऐसा स्थिति था कि आप उसमें रह नहीं सकती थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं, नशा चल रहा वहाँ पे। मैं जैसे ही बैठी ना, सब मुझे देख रहे थे ऐसे ऐसे करके। तो मतलब एक डरावना सा वो एकदम अंधेरा हो रहा था। अब बिना जुर्म के जरा हमारे को अंदर ले जाएंगे तो हाथ में रोएगा। फिजूल का हमें फंसाएगा, हमें अंदर ले जाएगा, इस चीज का हमें बहुत हो गया। नमस्ते दर्शकों, आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ भावना किशोर और मेरे सहयोगी आज दोनों मेरे साथ हैं, जो मृत्युंजय कुमार और परमिंदर, जो दोनों बेल के बाद बस कुछ वक्त पहले हमारे पास यहाँ ऑफिस में पहुंचे हैं। कल तक आपने भावना की कहानी सुनी, भावना पर क्या क्या बीती, और उस वक्त परमिंदर और मृत्युंजय दोनों उसके साथ थे। हम आज उसके आगे की कहानी भावना की जुबानी सुनेंगे, मृत्युंजय की जुबानी सुनेंगे, परमिंदर की जुबानी सुनेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, किस तरह का वाकया था और क्या हुआ जेल में। 4 रातें जेल में गुजारी हैं परमिंदर और मृत्युंजय में, और 1 रात वहां थाने पर। सुशांत सिन्हा मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं। और सुशांत, कल भावना ने बस जो दास्तान बयां की, कम से कम मेरा तो दिल दहल गया। आज अभी से रोंगटे खड़े हैं कि अब और क्या सुनना बाकी। और नाविका जी, मैं दर्शकों को बताऊं कि जब हम परमिंदर और मृत्युंजय की बात कर रहे हैं कि ये लोग 4 रात जेल में बिता कर आए हैं और 1 रात इन्होंने थाने में बिताई है, ये 5 रातें जो हैं उस गुनाह के नाम पर बिता कर आए हैं जो इन्होंने किया भी नहीं, जिसके लिए पंजाब सरकार ने कोर्ट में खड़े होकर माना कि इन्हें जेल जाना भी नहीं चाहिए था। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि ये इल्लीगल था इन्हें जेल में भेजना, और 5 रात, सोचिए, 4 रात जेल में बिता कर आए। और इनका भी दर्द सुनेंगे। अभी भावना बताएंगी कि जेल में उनके साथ क्या हुआ, और जब ये बताएंगे, कल भी देश रोया था, आज भी देश रोएगा। कल देश की बेटी का दर्द सुनकर रोया था, आज देश के बेटों का दर्द सुनकर रोएगा। और दर्द देने वाला कौन है, ये सबको पता है। बिल्कुल। और भावना, कोर्ट ने, और मृत्युंजय जी आपके केस में कोर्ट ने ये कहा कि हम संवैधानिक कोर्ट हैं, हम ऐसे मामलों में चुप नहीं रह सकते। आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था, और परमिंदर के खिलाफ अगर चार्ज था तो सिर्फ रैश ड्राइविंग का, जो बेलेबल है, जो दोनों बेलेबल है। आपके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं था। फिर भी 4 रातें जेल में, 1 रात थाने में कस्टडी में, ये बिल्कुल किसी के मानव अधिकार, किसी के खिलाफ जो उनका स्वयं लिबर्टी का अधिकार है वो छीनना शायद कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर था। इल्लीगल डिटेंशन। मृत्युंजय, मैं पूछना चाहूंगी कि जब ये सब हुआ, किस तरह का वहां पर एटमॉस्फेयर था, व्यवहार क्या था, और आपको एक मोटे मोटे तौर पर किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था? मैम, हम लोग जब प्रोग्राम ख़त्म जब हुआ उनका, तो हम लोग वापसी दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो हमारी गाड़ी लगभग प्रोग्राम से 300-400 मीटर की दूरी पे खड़ी थी। तो मैंने परमिंदर को फ़ोन किया कि गाड़ी लेके आ जाओ, हम लोग को वापसी अब जाना है। ऑफिस से फ़ोन आ गया, वापसी हम लोग को दिल्ली चलना है। तो इतने में गाड़ी लेके आया, और गाड़ी लेफ़्ट साइड में रोड में खड़ी थी, और मैं पीछे सामान रख रहा था, कैमरा यूनिट वगैरह, लाइव वगैरह रख रहा था कि पैक कर देता हूँ, फिर हम लोग अपना बैठ के निकल लेंगे। और लेफ़्ट साइड में भावना गाड़ी में बैठने के लिए जा रही थी। इतने में पीछे से एक ई रिक्शा आता है, उसमें 2 लेडीज़ बैठी होती हैं, और ई रिक्शा बिल्कुल गाड़ी के करीब से निकलते हैं, और लेडीज़ अपने हाथ से साइड मिरर जो गाड़ी का होता है उसको अपने हाथ से खींचती है,
और खींच के लगभग 2 या 3 कदम पे जाके रिक्शा आगे रुक जाता। फिर वो लेडीज मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट वो हुआ नहीं। जबरदस्ती एक्सीडेंट होने का माहौल बनाया गया। मतलब गाड़ी टकराई नहीं, हाथ से उन्होंने साइड मिरर को तोड़ा। हाथ से साइड मिरर को तोड़ा। और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लगा झटका सा, तो मैं राइट साइड में हुआ और देखा तो उतने में वो उसमें से एक लेडीज उतर के अपने हाथ में चुन्नी लपेटी और ऐसे हाथ कर लिया, लटका लिया और बोलते कि तुम लोगों ने टक्कर मार दिया मुझे। और हाथ में मोबाइल था एक, तो मेरे को लगा कि ऐसा कि मोबाइल हाथ से गिरा नहीं था, वो पहले से ही मोबाइल टूटा होगा। और बोलते कि मेरा मोबाइल तोड़ दिया, तुम लोगों ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसके बाद से सिविल ड्रेस में वहाँ इतने पुलिस वाले थे, इतने थे कि हम लोग लगभग कितने? लगभग 50 से 51 पुलिस वाले थे। और हम लोग सोचे कि वहाँ से निकल लें। इतने में क्या हुआ कि वर्दी वाले आ गए 4-5 और बोले कि आप लोगों को थाने चलना पड़ेगा, 10 मिनट की फॉर्मेलिटी। उस वक्त तक उन महिलाओं ने झगड़ा शुरू किया था परमिंदर से वो लोग। परमिंदर, आप चूंकि वहां पे आगे की सीट पे रहे होंगे क्योंकि गाड़ी आप चलाने वाले थे, आपने गाड़ी सबसे चल रही क्लोजली थी कि देखा होगा। नहीं मैडम, नहीं, गाड़ी खड़ी थी। खड़ी गाड़ी थी। हमारा कैमरा पर्सन अपना यूनिट रख रहा था पीछे, मैं गाड़ी स्टीयरिंग में बैठा था। उस महिला ने मेरा साइड मिरर जबरदस्त से खींचा, तो मैंने कहा यार मेरा मिरर तोड़ के गई। उसके बाद उतरी, मैं भी उतरा। मैंने कहा मैडम आपने क्या किया? उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारे को घेरा। मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हो? बोल नहीं है। मैंने कहा आपके लिए, मैंने कहा इधर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, आप एक बार देखो से गलती किसकी है। बोल नहीं, आप लोग थाना चलो। CCTV कैमरे थे वहां, ठीक है, CCTV कैमरे, लेकिन किसी ने जहमत ही नहीं उठाई। नहीं उठाई सर। हमने खुद बोला सर खड़ी गाड़ी है, और ये लेडीज ने खुद मेरा साइड गिलास मार के गई। गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं लगी, उसने हाथ से खींचा जो टूट जाए। उसके बाद मैंने पुलिस वालों कम से कम 200 से 250 लोग खड़े थे, दुकानदार थे, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे, लोकल मीडिया थे, यूट्यूबर्स थे। और उसके बाद हमें वर्दी वाले आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग 10 मिनट चलो, 10 मिनट का प्रोसेस है और आप दोनों की, भावना की और मेरी कोई गलती नहीं है, गलती ड्राइवर की है, तो जो भी है सेटलमेंट करा के फिर आपको हम छोड़ देंगे। गाली गलौज की कोई बात नहीं, गाली गलौज की कोई बात नहीं। जो भावना पे वो लोग लगा रहे हैं कि इन्होंने जाति, कोई गाली, भावना तो मतलब उनके पास तो गई नहीं। वो तो लेफ्ट साइड में गाड़ी में बैठी हुई थी। इतने में एक वर्दी वाले 3 स्टार आते हैं और जिनका नेम प्लेट नहीं लगा होता, नेम प्लेट निकला वो फोटो हमने चलाई। वो आते हैं और गाड़ी में परमिंदर के बैक साइड वाली सीट पे बैठ जाते हैं। तो मैंने और भावना ने फिर उनको, हम दोनों ने बोला कि आप एक लेडीज के साथ कैसे गाड़ी में बैठ रहे हो, आप किसी महिला पुलिसकर्मी को बैठाओ। तो फिर इतने में बहुत सारे वीडियो वगैरह बना लिए थे। फिर वो महिला पुलिस को लोग बैठाया, फिर हमें थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद हम लोगों को बैठा लिया। मृत्युंजय, ये जो पूरा वाकया है, ये कल भावना ने दर्शकों के लिए बताया और अब आप जो कह रहे हैं नाविका जी और कल जो भावना ने बताया वो हूबहू मैच हो रहा है। बिल्कुल, कहीं भी एक भी शब्द में भी इधर उधर नहीं है। बस ये बात नहीं पता चली क्योंकि भावना लेफ्ट में खड़ी थी, इन्होंने न देखा हो, लेकिन ये दोनों बता रहे हैं कि उस महिला ने खुद साइड मिरर तोड़ा। ये शॉकिंग है। लेकिन आप लोग जब जेल गए, बीते 4 रात जो जेल में बीती है, मैं चाहता हूं पहले वो दर्द दृश्य सुने कि आप पर क्या बीती है वहां पर। कैसा था बैरक, कौन था आपके साथ, क्या हुआ? पहले जब आपको जेल ले जाया गया, भावना तो शायद लेडीज वार्ड में चली गई होगी और आपको अलग, वहां क्या हुआ बताएं। जब जेल की सारी प्रक्रिया होने के बाद हमें गेट के अंदर 6 बजे के आसपास ले गए अंदर, तो हम लोग को न्यू कैदी वार्ड में ले गए जो बिल्कुल जेल के एंड में था। तो वहाँ हम लोग गए तो कोई बहुत बड़ा रूम नहीं था, लगभग 60 लोगों की कैपेसिटी थी उस रूम में रहने की, लेकिन उसमें 100 लोगों को रखा। पहले से 90 लोग ऑलरेडी उसमें थे। हम लोग कम से कम 10 कैदी एक साथ गए हम लोगों को, क्योंकि 10-10 कैदियों का बैच वो लोग छोड़ रहे थे। कैदी कैसे बोला आप? 10 ऐसे ही बोला हम लोगों को। जब कैदी बोला तो कैसा लगा? मैम बहुत धक्का लगा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया और बिना गुनाह के हमें कैदी बोला जा रहा है। इस चीज का बहुत। फिर हम लोग बैरक में गए तो देखे कि ऑलरेडी 90 लोग उसमें बैठे हुए, कहीं बैठने का जगह नहीं था। फिर किस तरह के कैदी थे वहाँ? मैम सारे तरीके के कैदी थे वहाँ पे। चोर भी थे, नशा करने वाले भी थे और मर्डरर भी थे, क्रिमिनल, बहुत सारे कैदी थे। लगभग हर टाइप के कैदी थे। लगभग हम लोग जो नए वार्ड में थे उसमें कम से कम 15 से 20 मर्डरर थे उसमें, जो 2 मर्डर, 4 मर्डर, 6 मर्डर करके आए थे। उन लोगों के बीच में हमें रखा गया। आप सोचिए मैम, जो जिन लोगों पर ये कहा जा रहा है कि उन्हें तो जेल भेजा ही नहीं जाना चाहिए था, उन्हें शातिर अपराधियों के साथ, जिन पर मर्डर का चार्ज है, उनके साथ रखा गया और वो भी उस बैरक में जहां 50-60 लोग मुश्किल से आए, वहां 100 लोगों के बीच रखा गया। उसके बाद
7 साढ़े 7 बजे के आसपास रोटी और दाल आता है कैदियों के लिए, खाने के लिए तो रोटी दाल आता है। तो हम दोनों के पास कोई बर्तन नहीं था, ना कटोरी ना गिलास, कुछ नहीं था। तो और जो नए कैदी थे उनमें से भी किसी के पास था, किसी के पास नहीं था। तो हम लोगों को किसी ने कटोरी नहीं दिया, तो हम लोगों ने बस वही रोटी लिया था 2-2। तो बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी एक हम दोनों ने खाया, वो भी मतलब गले के नीचे उतर नहीं रहा था बिल्कुल। उसका बाद कैसे भी करके हम लोग खाया। और बाथरूम ऐसा था कि मैम उसी पानी से नहाना, उसी पानी से टॉयलेट जाना, वही पानी पीना, वही पानी पीना, पानी पीना। एक ही टोटी है और उसी में से सब जगह एक ही टोटी है, एक ही मग है उसमें, और उसी से पानी पीना। फिर मैंने तो पानी पीना, लेकिन शरीर की ज़रूरत थी और गर्मी का मौसम था, तो पानी मैंने कैसे भी करके मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर हम लोग रात को लगभग 8 साढ़े 8 9 बजे के आसपास सोने के लिए फिर हम लोग जगह ढूंढने लगे, कहीं जगह मिल जाए, सोने लग गए। तो बड़ी मुश्किल से एक कंबल मिला, पतला सा कंबल ब्लैक कलर का मिला। फिर हम लोगों को जगह मिला बिल्कुल बाथरूम के किनारे, और दोनों साइड चबूतरा बना था, बीच में लगभग 4 फीट के आसपास लंबी ऐसे और 30-40 फीट लंबी जगह थी। तो उसमें भी कैदी सोए हुए थे बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल लास्ट में बाथरूम का जगह मिला, तो हम दोनों वहीं पे सोए, जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं वहाँ आप सोए। और रात भर लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो हमारे आधी कंबल गीली हो चुकी थी, गीले कंबल पे हम लोग सोए रात को। कोई कसूर नहीं, और इस तरह से बाथरूम के साथ सोए मैं। उसके बाद से सुबह 6 बजे आके जगा दिया जाता कि उठो 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 उठो, गिनती करनी है। तो हम लोग उठ के फिर बैठने की जगह तो वहीं पे कंबल पे ही पैर सिकुड़ा के आराम तो वहीं पे चुपचाप बैठ जाते थे। फिर हम लोगों को शाम को उस बैरक से निकाल के दूसरे बैरक में डाला, तो वहाँ गए तो वहाँ 100 कैदियों की कैपेसिटी, वहाँ 160 कैदी पड़े हुए हैं। वहाँ भी वही स्थिति थी, वहाँ भी हम लोगों को सोने के लिए फर्स्ट रात तो जगह नहीं मिली वहाँ पे। तो हम लोग वही जो बीच में गली जैसा था बिल्कुल, उसी में हम लोग एक बड़ी मुश्किल से एक चद्दर मिला, किसी कैदी से हमने मांगा, तो बड़ी मुश्किल से एक चद्दर दिया। तो वो चद्दर हम लोगों ने नीचे डाल के दोनों हम सोए। और वहाँ भी हम उस रात भी हम सूखी रोटी खाए। उस रात भी हमें कटोरी हमारे पास था नहीं, दाल सब्जी कुछ मिला नहीं, तो उस रात भी हम सूखी रोटी खाए। फिर नेक्स्ट डे कुछ अच्छे लोग थे उसमें कि हमें मिल गए, तो उन्होंने अपने बर्तन हमारे साथ शेयर किए। फिर उसमें हम लोग खाने लग गए। फिर उन्होंने अपने साथ सुलाया उन लोगों ने। और वहाँ पे मैम मतलब ऐसा स्थिति था कि आप उसमें रह नहीं सकती थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं, नशा चल रहा वहाँ पे, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या चीज। जेल के अंदर नशा, जेल के अंदर वार्ड के अंदर बिल्कुल। तो ये लोग तो सरकार में आए थे बोल के बाहर नशा खत्म करेंगे, जेल के अंदर चल रहा है। इतना नशा वहाँ मैम कि मतलब चारों तरफ धुआं धुआं, और पता नहीं क्या क्या वो नशा अंदर कर रहे हैं कि मतलब नशा का तो मुझे नाम भी नहीं मालूम कि क्या क्या नशा कर रहे हैं। उसके बाद से वहाँ भी वही हाल, पीने का पानी वही, वॉशरूम में जो वो टोटी लगा उसी से पानी पीना, वही पानी पीना, सब कुछ करना। एक रात नीचे सोए, फिर कुछ अच्छे कैदी मिल गए तो हमें उन्होंने अपने साथ सुलाया। किसी ने डराया धमकाया, कोई कैदी किसी ने कुछ कहा? नहीं, कैदी ने डराया धमकाया नहीं, बट अपनी स्टोरी बताते कि हम इतने मर्डर करके आए, हम इतने मर्डर करके आए, हम इतने मर्डर, कम से कम 50 उस सेकंड वार्ड में जब सेकंड डे हम लोग, उसमें कम से कम 50 से 60 मर्डर किए हुए कैदी थे। परमिंदर, ये सब आपके साथ जब हो रहा था उस वक्त अंदर क्या चल रहा था? अंदर क्या चला सर, हमने कुछ क्राइम किया नहीं, हमारे को अंदर भेज रहे हैं। चलो कुछ हम गुनाह करते तो अंदर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोले उनके लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, एक बार देखो, नहीं बोला आप थाने चलो। अब बिना जुर्म के जरा हमारे को अंदर ले जाएंगे तो आदमी रोएगा ही। उस वक्त परिवार याद आता होगा सर? परिवार कौन है आपके परिवार में? दो बच्चे हैं सर मेरे। कितने बड़े? एक 5 साल के, 11 साल का। 5 साल वाले का कोई बात कराई? ऑपरेशन हुआ नहीं, कोई बात कराई? नहीं, मैंने बात इसलिए नहीं की ना, मैंने कहा वाइफ को दिक्कत हो जाए। अब हमारे को क्या पता, इन्होंने हमारे को जेल भेजना है। ये तो कह रहे 10 मिनट में छोड़ देंगे, 15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा। इन्होंने हमारे को ये पता नहीं था हमारे को जेल भेजेंगे। हमारे कपड़े कुपड़े सब होते हैं, 5-6 दिन से हमने कॉल गेट नहीं किया, नहाए नहीं, ऐसे ही पड़े। तो आपको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता चल रहा था कि सैटरडे को जब बेल लगी थी उसके बारे में पता चला कि भावना बाहर आ गई है?
नहीं मैडम, या बेल हो गई? हमारे को आपको मैडम पता ही नहीं हमें चला? पता नहीं चला मैम। कल क्योंकि सैटरडे को हम लोग गए थे और संडे को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया था, तो उस वार्ड में 2-3 टीवी लगे हुए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा हमारा न्यूज़ इसमें आ रहा हो तो न्यूज़ चैनल लगा दो। तो उन्होंने सर्च मारा तो उस रात न्यूज़ चैनल नहीं आ रहा था उसमें हमारा। फिर हम बिल्कुल परेशान थे कि मतलब हम तो दो हैं, आपस में अपनी बात शेयर कर ले रहे हैं, लेकिन भावना अकेले है कि भावना के ऊपर क्या बीत रही होगी कि पता नहीं वहाँ कैसी कैसी महिलाएं हैं, क्या क्या करके आई हैं। हमें उस चीज़ का बड़ी डर लग रहा था कि मतलब एक लड़की है, उसके साथ क्या वहाँ आप सिचुएशन लोग को होगा। चूंकि बाहर का पता नहीं चल रहा था, तो ये भी तो लग रहा होगा कि अब पता नहीं कितने दिन अंदर रहना है। सर हमारे इस चीज़ का तो बहुत डर दिक्कत था। हो रही थी। ऑफिस से कोई मैसेज कुछ नहीं पहुंचा नहीं, आपके कुछ पास? नहीं। जेल में हमारे से मतलब कोई मतलब बिल्कुल संपर्क टूट गया था। हमने जबकि वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया कि हमें नेक्स्ट डे कम से कम भावना से मिला दिया जाए, तो बोले कि नहीं, आप लोग महिला कैदी से नहीं मिल सकते जाके। आप लोग जेल में भी रोते होंगे फिर तो? सर रो रहे थे हम जेल में, जब हम नीचे सो रहे थे, मच्छर खा रहे थे। मृत्युंजय, तुम्हारी हिम्मत बंधी रही कि हिम्मत मैम टूटी? मैं ये इतना रो रहा था जेल के अंदर भी, लेकिन मैं अगर उस स्थिति में मैं रोता था तो फिर ये मैं इसको भी संभालना, अपने आप को भी संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता। लेकिन 2-4 कैदी उसमें अच्छे थे, उन्होंने बहुत हमारा सहारा किया, उन्होंने बहुत ढांढस बांधा हमारा। लेकिन उसके बाद मैम जब हमने कल सुबह जब 9 बजे के आसपास हम लोग सो के उठ के चाय पी रहे थे, वो चाय ऐसी मैम कि दूध बस नाम का उसमें, और चीनी बिल्कुल नहीं, और मतलब गर्म पानी समझ लीजिए वो हम लोग पी रहे थे। तो इतने में दिनेश जी का शो चल रहा था, तो हम लोगों ने वो देखा, तो मैंने परमिंदर को मैं आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, तो मैंने जाके टीवी में देखा तो दिनेश जी का शो चल रहा था। तो हमारे पूरा हमको लोग टीवी में दिखाया जा रहा था। फिर हमने देखा कि भावना का बेल हो गया, तो भावना बाहर आ गई, तो बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम लड़की है, बाहर तो चली गई ना। फिर हम लोगों के चलो हुआ कि हिम्मत बंदी कि हम लोगों का भी बेल हो जाएगा आज या कल में। फिर परमिंदर बोला कि सर पता नहीं हम लोग निकल पाएंगे कि निकल पाएंगे। मैंने कहा परमिंदर कोई नहीं, आज नहीं होगा तो मंगलवार को तो बेल हमारा हो ही जाएगा। उसमें पढ़ रहे थे आप कि आज आपकी बेल की हियरिंग आ रही है, वो दिख रहा था जी, टीवी दिख पे? रहा था। तब आपको पहली बार उम्मीद जगी कि बाहर जगह कि हाँ हम लोग बाहर मतलब आ जाएंगे हम लोग, कि हमने भावना ये तो इन लोगों के साथ हुआ, और चलिए पुरुष हैं फिर भी थोड़ी हिम्मत रखते हैं, इनमें से कोई भी क्रिमिनल तो है नहीं जो ऐसे पहले जेल गया महिलाओं हो। की भी हिम्मत हो। नहीं बिल्कुल है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैम फिर भी थोड़ा जो पुरुष होते हैं वो दोनों शुरू से- साथ में थे, साथ ये में बड़ी बात थी। आपके तुम साथ जेल अकेली में थी। क्या हुआ? मैं जेल में एंट्री करती हूँ, शाम को 4 बज रहे होते हैं। जेल में एंट्री करते हैं तो आपको शायद बहुत चेकिंग होती है आपके सामान। मेरे पास एक सेट कपड़ा था, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके एक एक शरीर के एक पार्ट की चेकिंग होती है वहाँ पे। जो भी करते हैं वो पूरे, मतलब मैं बोल नहीं सकती नेशनल मीडिया के सामने, हुई चेकिंग, ठीक है, वो प्रोसेस था। बहुत बुरा लगा, मुझे दुख हुआ कि मेरे साथ मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने तो कुछ किया नहीं। दिमाग में ये था कि मैंने तो कुछ किया नहीं। जेल में एंट्री होती है, मुझे बैरक में ले जाया जाता है, और जैसा ये बता रहे हैं कि सब वॉशरूम और रूम में ढेर सारे लोग, जगह कम, मैं भी वही सब फेस किया है। पानी भी वही, सब कुछ टोटल। मेरे तो जो वॉशरूम में पानी ना, वो मतलब इट वाज ब्लॉक्ड। अगर आप वॉशरूम कर भी रहे हो ना तो आई वाज स्टैंडिंग। पता नहीं 17 लोग थे, मर्डरर, चोरी, कॉल गर्ल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें। मतलब मैं जैसे मैंने एंट्री की ना तो बोला इस कोने में आपका बैठ जाओ, तो मैं जैसे ही बैठी ना सब मुझे देख रहे थे ऐसे ऐसे करके। तो मतलब एक डरावना सा, एक वो एकदम अंधेरा हो रहा था, शाम होने लगी थी, तो एक घबराहट होने लगी। तो मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने बोला देखो अब तुम आ गई हो तो रो मत। वहाँ पे जो मौजूद कैदी थी तो कहे तुम नहा लो तुम जाके। और मैम ये एकदम खुला था बाथरूम, तो ऐसे नहीं कि आपने दरवाजा बंद कर लिया, सब खुला था। नहाना था क्योंकि बहुत टेंशन प्रेशर था। तो एक लड़की थी जिसने मर्डर किया था अपने किसी चाचा का या कुछ ऐसा, वो उसके पूरा फैमिली शायद जेल में था। तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो उसने थोड़ी सी मेरी हेल्प की कपड़ा पकड़ने में। तो पूरा ब्लॉक था वहाँ, नाली, पानी बह रहा था, और मग्गा बाल्टी कुछ भी वहाँ पे नहीं था, नो मग नो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने नहाए हुए चुपचाप बैठी थी। 6 बज गए तो वही रोटी आई, दाल, मेरे पास बर्तन नहीं थे, तो ऐसे कपड़े पे ही मैंने रख के रोटी खा ली, क्योंकि उस वक्त भूख भी लगी थी। और सिर्फ रोटी खाई थी मैंने, 2 रोटी गर्म थी तो मैंने खा ली पानी से घोट घोट के। और फिर रात हो गई काफ़ी। तो फिर 6 बजे बैरक क्लोज हो जाता है। 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वो खुलेगा नहीं, इट्स क्लोज्ड, वहाँ ताला लग जाता है। मतलब एक रूम में 17 लोग, और वो इतना चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, कोई आपस में बात कर रहा था, और एकदम अंधेरा। मुझे ना एक
कांपने वाला, मतलब अभी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मेरे देखो शिवर कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट था, कुछ पता नहीं। उसके बाद मैं सो गई, मेरे पास एक स्टोल था, मैं ऐसे मुंह ढक के सो गई। सबने बोला, मैंने बोला कि क्या यहाँ पे कोई कॉइल वॉइल मिल जाएगा क्या, बहुत मच्छर काट रहे हैं मुझे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कॉइल कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, ऐसे ही सोना पड़ता है। तो मेरे पास चादर नहीं था बिछाने के लिए, तो मेरे साथ कुछ थी, तो उन्होंने अपने चादर को थोड़ा सा स्प्रेड किया, तो मैंने बोला मैं इस पे सो जाती हूँ। बोला एकदम सो जाइए, आप सो जाइए। उन्हें लग रहा था कि मतलब बहुत मैं वरीड थी और मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत रो भी रही थी, तो उन्होंने बोला आप सो जाइए। लेकिन नींद नहीं आ रही थी, एक ऐसा आहट सा लग रहा था कहीं मेरे पर कोई अटैक ना कर दे, कहीं मुझे कोई मार ना दे, इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही थी अंदर से ना। मैं बहुत, जैसे मैं ऐसे 5 मिनट ऐसे आंख बंद करती थी तो मैं फिर मुझे लगता था पीछे से कोई आ रहा है बार बार। वो पूरी रात, वो जिंदगी में ऐसी रात थी कि मैं किसी के लिए भी नहीं करूंगी कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया ना, मैं उसके लिए भी नहीं कहूंगी कि ऐसी रात उसकी जिंदगी में आए, कि वो इतना डरे कि कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है और कोई कांटेक्ट नहीं किसी से। मैं चुपचाप उसी तरह से, गर्मी बहुत थी उस रात, बहुत गर्मी थी, पानी पी रही थी लेकिन उलझन भी बहुत थी। और सबसे बड़ी बात ये कि 17 लोग थे, बार बार वॉशरूम जा रहे थे तो इतनी स्मेल आ रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉशरूम के बॉस होंगी और आई स्मेल ऑल दिस रबिश। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आई वाज प्रेइंग कि भगवान मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती क्या हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो आप टॉयलेट में नहीं वो कर सकते, यू कांट स्मेल समवन शिट। बहुत टफ था मैम, टफ, इट वाज टफ। जिसने ये किया है ना, आप सोचो उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसकी बहन भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, देश की कोई भी लड़की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इतना बुरा मत करो किसी के साथ। बहुत दिल से लग रहा था, मैं कितना कांप रही होंगी कि पीछे से कोई अटैक कर रहा है, कहीं हो सकता है कोई मेरा गला ही दबा दे। मान लीजिए उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो मेरे दुपट्टे से गला बांध दे, कुछ भी कर सकता है। पूरी रात सिर्फ मैं बोल रही थी जय हनुमान ये हनुमान प्लीज आप बचा लो, मुझे निकाल दो। तो मुझे किसी ने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, आप बड़बड़ा क्यों रहे हो। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। बोला कि तुम सो जाओ, सुबह नहा के ना मंदिर लेके चलेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं सोई नहीं पूरी रात, क्योंकि उसकी पहली भी एक रात पुलिस स्टेशन में नींद नहीं आई, वो भी रात बहुत भारी बीत रही थी। फिर सुबह होते होते मौसम थोड़ा सा बदला, शायद भगवान से मैं प्रे ही कर रही थी कि, और बारिश होने लगी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ। लेकिन 6 बजते ही अचानक से वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी जो रहते हैं अंदर, वो आए, बोले उठो काउंटिंग करना है, उठो बैठ के उठो। तो मेरी तो नींद भी नहीं पूरी हो रही थी और घबराहट भी थी, तो हम उठ के बैठ गए। फिर बैरक सुबह खाली कराया गया, काउंटिंग हुई कि हाँ ठीक है सब लोग हैं। फिर सबने नहाना और वॉशरूम जाना शुरू किया और मैं वहीं चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी पता नहीं कब निकलूंगी, क्या निकलूंगी। मेरे पास ब्रश भी नहीं था, मैं 2 दिन से मैंने ब्रश भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। तो सबने बोला गुरुद्वारे चलो। मैंने बोला नहीं मैं नहा लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो फिर मैं नहाई, वैसे ही नहाई, सबके सामने ही नहाई। मैं सबसे बोल रही थी आप प्लीज थोड़ा मुंह उधर कर लो ना। तो कह रहे क्या हुआ। मैंने बोला नहीं मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं नहा पा रही हूँ, आप प्लीज उधर मुंह कर लो। फिर मैं नहाई, मैं मंदिर में जाके मैंने महादेव को पानी चढ़ा के बोला हे भगवान मुझसे अगर कोई गलती हो गई होगी तो माफ कर देना। लेकिन बस मन में ये था कि अगर मैं सही हूँ तो मैं निकलूंगी। और बस उस दिन शनिवार का दिन था, तो मैं प्रे करी थी आज आपका दिन है हनुमान जी प्लीज यहाँ से निकालिए। मैंने कुछ नहीं किया, आई वांट टू गो बैक होम, मुझे मिलना है सबसे। सबने बोला चाय पी लो। चाय तो मैंने ऐसे देखी ना मैम, तो ऐसा लगा कि नाली में बहता पानी जो काला होता है ना, तो मैंने बोला मैं चाय की बहुत शौकीन थी, मैं सुबह रोज अच्छी चाय पीती। तो मैंने ऐसे देखा पानी, तो मैंने बोला नहीं ये चाय तो मैं नहीं पी पाऊंगी यार। बहुत भूख भी लग रही थी, मैंने कहा यार, मैंने बोला कुछ नाश्ता मिलता है। तो बोले 9 बजे आपको रोटी दाल मिले। मैंने सुबह भी रोटी दाल मिलेगी क्या। तो मुझे रोटी दाल तो नहीं मुझसे खाया जा रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है रोटी खा लेती हूँ अब किसी तरह से। तो एक लड़की आई वहाँ पे कैदी थी, बोली आप प्याज खाओगे उससे। मैंने बोला दे दो जो भी है दे दो। ऐसे दुपट्टे पे ही मैंने रख के
और रोटी दाल खा ली। मैंने कहा चलो ठीक है। तब तक मुझे ना फिर बहुत चक्कर आ रहा था। मैं ना बार बार ऐसे 5-5 मिनट के लिए मैं नैप ले रही थी और घबराहट था। तो मेरा एक बैग था, मैं उस पर सर रख के मैं सो रही थी। सुबह लोग झाड़ू पोछा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा क्या मुझे भी ये सफाई करनी है क्या। मतलब वो बैरक के साथ पूरे बाहर बरामदे की सफाई करते, क्योंकि सुबह बारिश की वजह से बहुत धूल मिट्टी आ गई थी तो सब सफाई में लगे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या मुझे भी सफाई करनी है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप रहने दो, आज हम कर लेते, कल आप देख लेना। तो मैंने चुपचाप मैं बैठी थी। मैं ऐसे मतलब मेरा ऐसे दिन कट गया, मुझे किसी ने बताया नहीं। फिर एक कैदी दौड़ के आई कि आपका ना बेल हो चुका। मैंने बोला बेल हो चुका मेरा, क्योंकि हमारे बैरक में टीवी नहीं था। तो एक कैदी दौड़ते हुए आई, उसका नाम ईवा था। उसको स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। शी वॉज फ्रॉम समवेयर, वो ऑस्ट्रेलिया से थी। तो वो उनको गिरफ्तार किया, वो पंजाब में आई थी। उस शायद स्मगलिंग के किसी केस में उनको गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने मुझसे उन्होंने बोला कि शी वॉज वेरी हेल्पफुल। तो बोला कि ना वो आपके टीवी पे चल रहा है कि आपकी बेल हो गई है। तो मैंने बोला बेल हो गई तो मैं अंदर क्यों अभी तक। बोली वो कल शाम को ही बेल हो गई थी ना, वो बैरक बंद हो जाता है 6 बजे, तो मैं आपको आके बता नहीं पाई। वो मेरे पास आई थी करीब 10-11 बजे। तो मैं दौड़ते हुए गई, मुझे लेके चलो उस टीवी में देखना है। तो टीवी बंद थी। मैंने बोला अब कैसे देखूं, क्या देखूं। फिर टीवी बंद थी तो आप उसको खुलवा नहीं सकते, वो टाइम से ही खुलता है, टीवी ऑन होता है। तो फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने सोचा चलो अब थोड़ा और सो जाते। इसी तरह से मतलब टाइम कट रहा था। फिर 3 बजे मुझे बुलाया गया कि आपकी बेल हो गई है। बाहर कुछ लोग मौजूद थे, कुछ पेपर वर्क्स हुए। फिर मैं बाहर आई। लेकिन जो एक दिन नाविका जी उस जेल में मैंने गुजारा है ना, अब हो सकता है कि मेरा आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाया गया हो, लेकिन आत्मविश्वास टूटता नहीं। अगर आप सही हैं तो वो कभी नहीं टूटेगा। और हिम्मत जो मेरी है वो बढ़ेगी। वो पत्रकार होने के नाते नहीं, मैं उस हर महिला से कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, आप किसी भी फील्ड में हो, हिम्मत मत हारिएगा कभी भी। आपको लोग तोड़ेंगे लेकिन आप जुड़े रहिएगा। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है तो ऊपर वाला बैठा है। हो सकता है नीचे बैठे वाले लोग आपके साथ गलत करें, इंसाफ ना करें, लेकिन ऊपर वाला इंसाफ करता है। और जो गलत जिसने किया है, जो रात मैंने बिताई है, उसकी सजा तो खैर मिलेगी, आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। भावना, तुम्हारा एक एक आंसू जो है ना बहुत कीमती है। मैं रोऊंगी नहीं, मैं मुस्कुराऊंगी, मैं खुश होंगी। मैं सबसे कह रही हूँ यहाँ पे हंसो, कोई रोएगा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए लाइफ में। हमने गलत नहीं किया। मैंने इन दोनों को ये कहा था आंख से आंसू क्यों निकाले जब हम गलत नहीं है। पूछिए मृत्युंजय से, पूछो। मैंने ये बोला था कि नेगेटिविटी मत फैलाओ, हंसो, खुश। और मैं हंसूंगी, मैं खूब हंसूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी इतनी अच्छी लाइफ थी, मैं इतना खुश थी, मैं काम कर रही थी, रोज घर जाती थी, अच्छा बनाती थी, खाती थी, घूमती थी, मुझे इतना शौक था। लेकिन ये 4 दिन आप वापस नहीं लौटाओगे। 4 दिन जो खराब कर दिए ना मेरी जिंदगी के, उसको वापस कैसे लौट के लाऊं, कैसे लाऊं, नॉर्मल कैसे कर लूंगी। मुझे नहीं चाहिए भावना किशोर, मेरा नाम नहीं चाहिए था ये सब मुझे लाइफ में। कोई भी लड़की हारना मत कभी जिंदगी में। भावना, फिर तुम रो मत। अगर तुम कह रही हो, तुम्हारा मैसेज सबको है कि हारना नहीं, तो हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जज्बात पूरे समझ रही हूँ। तुम पर जो बीती वो भगवान ना करे किसी पे बीते। मैं भी एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ, एक औरत हूँ, समझ सकती हूँ। लेकिन भावना, जो तुमने एक वाक्य कहा है कि कोई भी कभी हिम्मत मत हारना अगर तुमने कोई गलती नहीं की है, तो इसलिए तुम भी हिम्मत मत हारना। ये 4 दिन वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये 4 दिन शायद कुछ सिखा जाएंगे हमें कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें लड़ते चले जाना है। कुछ लोगों के जीवन में चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आते हैं, ये हम देख रहे हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है नाविका जी, कुछ लोग ना माध्यम चुने जाते हैं। अगर ये घटना नहीं होती तो देश का आम आदमी जान ही नहीं पाता कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कितने खास हो चुके हैं और किस स्तर तक जा चुके हैं। ये परमिंदर हमारे यहाँ पुराने साथी हैं, ड्राइवर हैं, आम ही आदमी है ना। ये मृत्युंजय कैमरा पर्सन आम ही आदमी है। रिपोर्टर भावना आम आदमी है। आम आदमी को सपने दिखा दिखा कर वोट लेने वाले लोग आम आदमी के साथ क्या कर रहे हैं आज ये देश देख रहा है।
उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं ये देश देख रहा है। और सिर्फ इसलिए, कोई गुनाह होता तो समझ में आता, सिर्फ इसलिए कि सवाल पूछने चले गए थे और पूछा भी नहीं, वहां तक पहुंचे भी नहीं, कोई गुस्ताखी भी नहीं हुई, तब ये हाल। सवाल मेरा ये है कि बैरिकेड के इस तरफ रहने वाले लोगों को आप इस कदर प्रताड़ित करेंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास पुलिस की पावर है, क्योंकि आप सत्ता में हैं। और ये मैं नहीं कह रही, हाई कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि ये दो लोग तो गैर जरूरी गिरफ्तार हुए, परमिंदर और मृत्युंजय। इन्हें गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं थी, ना मैजिस्ट्रेट ने ना पुलिस ने इन्हें बताया कि इनका जुर्म बेलेबल था। ये उसी वक्त श्योरिटी दे देते, बेल बॉन्ड भर देते, निकल जाते। और जो भावना पर लगाया गया चार्ज, उस पर भी सैटरडे को जब हाई कोर्ट में सवालिया निशान लग चुका है, तो इन 5 रातों का इनके लिए और उन 2 रातों का भावना के लिए हिसाब कौन देगा? नहीं नाविका जी, हिसाब तो इस बात का भी होगा। मृत्युंजय का बेटा, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होता है उसका, वो अस्पताल में है, और पिता बिना किसी गुनाह के जेल के अंदर है। उस बेटे की जो आह लगेगी वो छूट जाएगी क्या ऐसे ही? जो लोग सोच रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, अपनी पावर दिखा दी, इनके माँ बाप, इनके परिवार, इनके बच्चों की जो आह लगेगी वो ऐसे ही चली जाएगी क्या? मृत्युंजय, उस वक्त जब आप 4 दिन जेल में थे, आपका बेटा अस्पताल में, वहां उसका इतना मेजर ऑपरेशन हुआ है, घर में तनाव होगा, आपके दिमाग में क्या चलता था? सर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पता नहीं किस परिस्थिति में होंगे लोग, और संपर्क नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी घर से। मैंने कोशिश भी की कि जेल में जो लीगल कॉल होता है वो जाके मैं कर लूं, लेकिन मेरे पास 500 रुपये हम लोगों ने जमा किया था, जो हमें पुलिस वालों ने ही दिया था 500 रुपये, मेरे को और परमिंदर को। तो हम लोगों ने जमा किया था, तो हम लोग को बड़ी मुश्किल से कल कार्ड बन पाया था। कार्ड बड़ी मुश्किल से, तो आज सुबह मैं लाइन में लगा था कि मैं कॉल करके पूछ लूँ कि कैसा है, वो ठीक है कि नहीं है। तो कॉल की लाइन में लगा था, तब तक आया कि हम लोग का बेल हो गया, आप लोगों को बुला रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ से निकला, तो फिर मैं बाहर आया, तो मैम से बात हुआ, फिर घर पे बात हुआ, बेटे से बात हुआ। कितना बड़ा है आपका बेटा? सर 9 साल का मेरा बेटा 9 साल का है। उसने क्या बोला आपसे? बोला कि मैं पापा मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से घर आ जाओ बस। बोला कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस दिन हम लोग जेल जा रहे थे, उस दिन हम लोग पुलिस वालों ने बात कराया कॉल से, तो मेरी बेटी ने शायद न्यूज़ देख लिया होगा टीवी पे, तो बोल रही कि पापा आप जेल में हो। मैंने कहा नहीं बेटा, जेल में नहीं हूँ मैं। मतलब मेरे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि बेटी बाप को कह रही है कि आप जेल में हो। ये गलत है, ये गलत हो गया। आपको मैं उस वक्त भी कह रही थी, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से इन लोगों के साथ ये ऐसा करने का। मैं चिल्ला रही, कोई गलती, अगर हम कोई गुनाह करके अंदर गया होता तो हमें कोई पछतावा नहीं था, लेकिन हमें बिना बेफिजूल का हमें फंसाया गया, हमें अंदर भेजा गया, इस चीज़ का हमें बहुत हुआ है। तो मृत्युंजय, उस वक्त मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमारे पास उस वक्त टीवी पर स्टोरी चलाने के अलावा हमें आपका पता नहीं चल रहा था, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ, हमें मीडिया के पास एक ही हथियार था। पता नहीं वो फैसला सही था या गलत, लेकिन हमने जब ये चलाया तो कुछ सतर्क हुए लोग। और मैं ये कह सकती हूँ कि भावना के मामले में NCW ने हमसे संपर्क किया कि क्या हुआ क्या नहीं, और एक साधन बना। अगर हम शायद ये स्टोरी नहीं चलाते तो सुशांत क्या होता? नहीं, वो जिन्होंने ये प्रयास किया कि प्रेशर बन जाए और जो शीश महल पे स्टोरी चल रही है वो रुक जाए, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हम जो है इस मुखरता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने सोचा था कि बाकियों की तरह ये भी सरेंडर कर जाएंगे, आएंगे हमारे पास, हमसे बातचीत होगी, कुछ नेगोशिएशन होगा, स्टोरी हट जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह से हमने बतौर पत्रकार जो हमारा काम होना चाहिए, ये बात सिर्फ ये नहीं कि मृत्युंजय हैं या भावना है या परमिंदर हैं इसलिए लड़ाई लड़नी थी। ये लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई इस देश के हर आम आदमी की लड़ाई थी
कि आपके पास पुलिस है, आपके पास पावर है, तो क्या आप किसी को उठा के जेल में डाल देंगे क्या? और आज जब हाई कोर्ट कह रहा है कि इन दोनों को जेल जाना ही नहीं चाहिए था, ये इलीगल एक्ट हुआ है, तब भी आप मुंह बंद करके बैठे हैं। आपके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि कम से कम सामने आए और इनसे माफी मांगे कि जो तुम एक रात क्या एक मिनट डिजर्व नहीं करते थे जेल के अंदर, वो आपने इनके साथ किया। वो आदमी रो रहा है आज कि बेटी को बोलना पड़ा कि मैं जेल के अंदर हूं। उस बेटी के दिमाग पर जो असर पड़ा है उसका जवाब कौन देगा, उसकी माफी कौन मांगेगा? और मैं आश्चर्यचकित हूं नाविका जी, ये वो लोग हैं जिनके खुद में घर में बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर में लोग नहीं है, उनके घर के बच्चे पूछें आज ये आंसू देखकर कि ये क्या किया है आप लोगों ने। किसी का ज़मीर हो तो ज़मीर से पूछें कि जो किया वो क्यों किया, क्या इसकी ज़रूरत थी? क्या आपके पास इतनी पावर होने के बावजूद आप इतने हेल्पलेस थे कि मजलूम लोगों को आपने उठाकर डाल दिया? एक छोटी सी रिपोर्टर, एक कैमरामैन, एक ड्राइवर, ये है आपका आम आदमी के लिए प्यार? और मृत्युंजय, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि तुमने बेटी को के सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है अपनी बेटी को जाकर समझाना कि कोर्ट ने कहा है कि तुम्हें गैर जरूरी तरीके से अंदर डाला गया था। कोर्ट का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, तुम्हें सर नीचा करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तुम्हारे परिवार के मेंबर को सर नीचा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और परमिंदर, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो हुआ वो बदले की भावना में हुआ, तुमको मोहरा बनाया गया और इसका हिसाब किताब मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहराती हूं, इसका हिसाब किताब जनता की अदालत में होगा। इसका हिसाब किताब यहां से ऊपर की अदालत में भी होगा। इस अदालत में तो आपको लिखित तौर पे पता चल गया कि आपने कोई गलती नहीं की। भावना, मैं तुमसे भी कहूंगी, सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आंख से आंख मिलाकर हिसाब मांगो कि क्यों कानून को हाथ में लिया गया, क्यों इस तरह से तुम सबके साथ बर्ताव किया गया, क्योंकि जवाबदेही सुशांत जी बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। और मैं तो कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में अगर वोट चाहिए तो ड्राइवर के घर में खाना खाने जाते हैं, ड्राइवर को लेकर निकलते हैं कि मैं तो ड्राइवर के साथ प्रचार करने निकला हूं। परमिंदर क्या है, जब वोट चाहिए तब ड्राइवर यहां सिर पर बैठा सकते हैं और उसके बाद एक ड्राइवर को उठाकर जेल में डाल देते हैं, तब वो ड्राइवर से प्यार मोहब्बत मोह नहीं रह जाता। और नाविका जी, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था कि ये सवाल पूछने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। ये जो मृत्युंजय कह रहे हैं, परमिंदर कह रहे हैं, भावना कह रही हैं, इसके बाद ना आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपने नेता से सवाल पूछना चाहिए कि बॉस ये क्या किया है आप लोगों ने। ये आपको पूछना चाहिए। हमसे ठीक है, हमारा कैमरा बाहर कर देंगे, हमारे लोगों को जेल में डाल देंगे, हमारे लोगों से मारपीट कर लेंगे, हमको जवाब नहीं देंगे, ना दें। लेकिन आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता जो इस देश में राजनीति बदलने के मकसद से जुड़ा था, आज वो कार्यकर्ता अपने नेता के पास जाकर पूछे। राजा है वो, ये प्रजा है। राजा तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रजा तो आम इंसानों की होती है। आम इंसान का कोई मोल है कि नहीं? आम इंसान की इस शर्म का कोई मोल है कि नहीं कि एक बाप को अपनी बेटी से आंख छुपानी पड़ी क्योंकि वो जेल में था बिना किसी गलती के लिए? इसका कोई मोल है कि नहीं? भावना के साथ जो हुआ, परमिंदर के साथ जो हुआ, आप लोगों को इस तरह से बेगैरत करेंगे? आप कुर्सी पर हैं, सिंहासन पर हैं, सत्ता में हैं, आपकी तो शान बान शान ही अलग है, लेकिन
भूलिए मत, हर आम आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आत्मसम्मान किसी का रौंदा नहीं जा सकता। आप रौंदेंगे तो आग लगेगी, आग लगेगी, क्योंकि आत्मसम्मान होता ही सिर्फ आम इंसानों में है। और इस आत्मसम्मान को इस तरह से मोहरा मत बनाइए। बना चुके हैं आप, उछाल चुके हैं आत्मसम्मान। और मैं समझती हूं इस अदालत में हो ना हो, जनता की अदालत में हो ना हो, लेकिन आज फिर दोहरा रही हूं कि एक अदालत वहां है जहां कोई वकील नहीं होता, जहां कोई एडवोकेट जनरल नहीं आता, कोई पैरवी नहीं कर सकता। वहां आंख में आंख डालकर सिर्फ एक चीज का हिसाब देना होता है, क्या सही किया, क्या गलत किया। और जो भावना मृत्युंजय और परमिंदर के साथ हुआ, वो सिर्फ इस अदालत में गलत नहीं था, ये तो ऊपर की अदालत में भी इसका हिसाब होगा। नहीं नाविका जी, और आम आदमी अगर बना सकता है ना, तो आम आदमी वहां से उतार भी सकता है। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जब हम कह रहे हैं कि आग लगेगी तो आग आपके अहंकार में लगेगी। हम किसी हिंसा की बात नहीं कर रहे। हम कभी, आम आदमी क्या ही हिंसा करेगा, आम आदमी तो लड़ता मर जाता है जीवन में अपनी जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन जो लोग यहां बैठ गए हैं और सोचते हैं वहां से कभी उतरेंगे नहीं, उनके उस कोरे ख्वाब में आग लगेगी, उनके उस अहंकार में आग लगेगी, और वो टूटेगा अहंकार एक दिन। देखिएगा, लोग देख रहे हैं सब कुछ जो हुआ है। नाविका जी, भावना, मृत्युंजय और परमिंदर, आपने जो सहा उसकी कोई भरपाई नहीं है। मैं कोशिश भी नहीं करूंगी कि कुछ ऐसा कहूं कि हाँ इससे आपकी कोई भरपाई होगी, हो ही नहीं सकती। इन 4 रातों का कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। पर मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि यहाँ टाइम्स नेटवर्क में हम आपको सैल्यूट करते हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं इसलिए कि आप हमें हिम्मत रखना सिखा रहे हैं। आपने हमें ये सिखाया है कि गलत हो भी तो भी हिम्मत बांधी रखनी है, क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है। जितनी भी देर लगे, रात की सुबह ज़रूर होती है। हमारी आज थोड़ी सी सुबह हुई है, लेकिन सुबह ज़रूर आएगी हमारे लिए। और कोर्ट पर, अदालतों पर हमारा पूरा विश्वास है। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। 22 तारीख को हम कोर्ट में फिर से जाएंगे और हम फिर से अपनी दलीलें सामने रखेंगे। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम डरे क्यों? हमें डर नहीं लगता। भावना, हमें डर नहीं लगता। मैं तो खुश हूं मैम, मतलब क्या बोलूं, इतनी मजबूती। देश, शुक्रिया उन सभी लोगों का, देशवासियों का जो बाहर आए। अगर आप नहीं आते तो शायद ये जो हौसला है, जो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जा रही है, वो आप लोगों की वजह से आ रही है मेरे अंदर। वो मजबूती आप ही लोग दे रहे हैं। बस दर्शकों, आपका साथ चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। परमिंदर को भी, मृत्युंजय को भी। मृत्युंजय जी, बस भावना, परमिंदर, बस हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई डर नहीं लगता हमें। जिसको जो करना है सो कर ले। हमें बस भगवान गलती से बचाए रखना, हमसे कोई गलत काम ना करवाना। और हमें उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में भी आगे बिल्कुल तपे हुए सोने की तरह शुद्ध होकर निकलेंगे।